अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल मरउ मअ मन अहब्बा उलमाउ उम्मती कअंबियाइ बनी इसराईल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिशन हबीबिना अल्लाहु मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत शौक़ के साथ दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबी शुम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में पारा नंबर 11 सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, खबरदार बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया पर ना को खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल रोज़े क़यामत उसी के साथ उठाया जाएगा। बाबा जी सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है, हम औलिया उज़्ज़ाम से मोहब्बत करते हैं और गरीब नवाज के उसकी सिलसिले में महफिल में जमा हुए हैं। इन औलिया उज़्ज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 इनामात से नवाजा है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पे कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। कल रोज़ क़यामत जब इनकी माइयत, सोहबत, संगत और कुर्बत में उठाए जाएंगे, हम पे भी ना कोई खौफ होगा ना हम गमगीन होंगे। आपका नामे नामी इस्मी गिरामी सैयद मोइनुद्दीन हसन है।
वालिद साहब का नाम सैयद गयासुद्दीन हसन है। वालदा का नाम बीबी माहे नूर है और आपकी वालदा की कुनियत उम्मुल वरा है। आपके अलकाबात बेशुमार हैं, जिनमें आप ख्वाजा खाजगान भी हैं, आप मोइनुद्दीन भी हैं, आप गरीब नवाज भी हैं, आप सुल्तानुल हिंद भी हैं, आप वारिसुन नबी भी हैं और आप अताए रसूल भी हैं। 14 रजबुल मुरज्जब इसी माह की तारीख 14 सन 537 हिजरी बरोज पीर ईरान के एक इलाके संजर में आप पैदा होते हैं, इसलिए आपको संजरी कहा जाता है। आपका विसाल इसी माह की 6 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी बरोज पीर हिंदुस्तान के सूबा राजस्थान के शहर अजमेर में आप विसाल फरमाते हैं। इस तरह आपकी उम्र मुबारक 96 साल बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खुसूसियात से नवाजा है। सबसे बड़ी आपकी खुसूसियत यह है, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। वालदा की तरफ हसनी है और वालिद साहब की तरफ से हुसैनी सैयद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर पर हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। तो रोज़े अनवर से आवाज आती है, व अलैकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरुबर। 40 साल ऐसे गुजारे हैं, इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। ये आपकी नमाज से मोहब्बत है। कुरान से मोहब्बत कैसी? दिन और रात में 2 मर्तबा कुरान मजीद फुरकान हमीद खत्म फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह जी। ये आपसे कि कुरान से मोहब्बत है। और जब आपका विसाल ज़ाहरी हुआ तो पेशानी पे लिखा था, हबीबुल्लाह मात फी हुब्बिल्लाह। अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गुजर गया है। ये पेशानी पर इबारत तहरीर थी। 96 साल उम्र मुबारक हुई और 95 लाख काफिरों को आपने मुसलमान किया है। तारीख के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती है, इतने अफराद ने इस्लाम को कबूल किया हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह होंगे। बहुत बड़ी बात है, सरकार की उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह होंगे। अगर हम कुरान का मुताला करें तो बनी इस्राइल में ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी गुजरे हैं और कुरान में इनके 3 मुअज्जिज़ात को जिक्र किया गया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 पारा नंबर 3, व उबरिल अकमह वल अबरसा व उहील मौत बिइज़्निल्लाह। आप इरशाद फरमाते कि मैं मादर जात अंधों को बीना कर देता हूं।
कोर्ट के मर्ज का कुछ शख्स आए, हाथ फेरता हूं, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देता है। और तीसरा मौजज़ा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। अगर हम इस रिवायत को लें, उलमा बनी इस्राइल की अंबिया की तरह होंगे तो बनी इस्राइल में ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है और 3 मुअज्जात अता किए गए हैं कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई ऐसा शख्स है जिन्हें ये मुअज्जात अता किए गए हो, नाबीना को बीना कर दे, बीमार आए शिफा मिल जाए। अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, कौम भी इज़्निल्लाह कह दे तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उठ खड़ा हो। क्योंकि हम माशाल्लाह बड़े नसीब वाले हैं और बड़ी निस्बतों वाले हैं। क्योंकि वजह इसकी क्या है कि मुहीउद्दीन हमारे पास हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ चंद एक बातें आपकी बारगाह में अर्ज करना चाह रहा हूं। मुहीउद्दीन हमारे पास है, मुईनुद्दीन हमारे पास है, शहाबुद्दीन हमारे पास है, बहाउद्दीन हमारे पास है, कुतुबुद्दीन हमारे पास है, फरीदुद्दीन हमारे पास है, निजामुद्दीन हमारे पास है, अलाउद्दीन हमारे पास है, नसीरुद्दीन हमारे पास है, मुस्लिउद्दीन हमारे पास है, शमसुद्दीन हमारे पास है, अरे जलालुद्दीन हमारे पास है, अरे दीन भी हमारे पास है और दीन वाले भी हमारे पास है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुईनुद्दीन का लक़ब अता फरमाया, दीन के मददगार, और सरकार ने फरमाया अब हिंदुस्तान चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला आपके वजूद से इस्लाम को तरक्की अता फरमाएगा और इस्लाम रौनक पजीर हो जाएगा। सारी जिंदगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, ए अबू बकर आपने इमामत फरमानी है। सरकार की मौजूदगी में 17 नमाज़ें पढ़ने का आपको शर्फ हासिल है। आज तो हम पहले और दूसरे के चक्कर में पड़ गए हैं। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला रसूल पे खड़ा किया हो, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। सरकार ने फरमाया इमामत अब आपने करनी है। अब इमाम अबू बकर है, इमामत मेरे रसूल की है, फैसला फारूक आजम का है, अदालत मेरे रसूल की है, हाथ उस्मान गनी का है, बैत मेरे रसूल की है, खैबर का कला उखाड़ के अली अल मुर्तजा ने फेंक डाला, ताकत मेरे रसूल की है, सर कटाना करबला में इमाम हुसैन का है, शहादत मेरे रसूल की है। इसी तरह मानना पड़ेगा, तकदीर गौसे आजम फरमा रहे हैं, फसाहत मेरे रसूल की है, हिंदुस्तान में कब्र करीबे नवाज की है, हुकूमत मेरे रसूल की है। 3 मुअज्जात अता फरमाए गए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन 3 मुअज्जात जो आपकी करामात हैं, मैं उनका जिक्र करके इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। हाकिम वक्त ने एक शख्स को नाजायज फांसी दे दी और पैगाम वालिदा के पास भिजवाया कि आकर अपने बेटे की लाश को ले जाओ। अब वो बजाय हाकिम वक्त के पास जाने के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। जो दरे गरीब नवाज पे गया है कभी खाली नहीं आया है।
मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि मैं मुरीद सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हूं और मुझे खिलाफत गरीब नवाज की मिली हुई है। बड़ी मजबूत दो ही हस्तियां हैं और हम तो जाहिर सी बात है इन हस्तियों को दिलों से मानने वाले हैं, दिलों से मानने वाले हैं। वाला गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचती है, फरमाती हुजूर मेरा अकलौता बेटा था, हाकिम वक्त ने मेरा सहारा लूट लिया है और नाजायज फांसी दे दी है। आपने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे बेटे को नाजायज फांसी दी गई है तो आओ मेरे साथ। आप उस औरत के साथ उस हाकिम वक्त के पास जाते हैं जहां पर उस नौजवान की मैयत को रखा गया है। और गरीब नवाज कहने की वजह मुझे 5 याद है। कितनी वजह है गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? एक वजह यह भी है जब भी गरीब आपकी दर पे कोई आता था तो आप खाली नहीं लौटाते थे बल्कि उसके साथ चल देते थे। भी गरीब नवाज कहने की वजह है। तो आप उस मैयत के पास पहुंचे और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, ए नौजवान अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। अगर तुझे हाकिम वक्त ने नाजायज फांसी दी है तो अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। आपके कलिमात पूरे होते हैं, वो नौजवान जिंदा होके खड़ा हो जाता है। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राईल, नाबीना को बीना कर देते हैं। शहंशाह सुल्तान औरंगजेब आलमगीर बहुत बड़ा बादशाह, 12वीं सदी के मुजद्दिद बरहक है। 13वीं के शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी है और 14वीं के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है। 12वीं सदी के मुजद्दिद बरहक 4 बार गरीब नवाज के मज़ार पुर अनवार में हाजिरी देने का शर्फ हासिल हुआ पूरी जिंदगी में। एक दफा हाजिरी दी तो सलाम अर्ज़ किया, 2 बार सलाम अर्ज़ किया, जवाब नहीं आया। देखो अल्लाह वाले कैसे होते हैं, उन्हें पता है कि जब साहिब मज़ार के पास जाएं ना सिर्फ आवाज को सुनते हैं बल्कि पलट कर जवाब भी शाद फरमाते हैं। 2 बार जवाब नहीं आया, बड़े परेशान हुए। तीसरी बार सलाम किया तो गरीब नवाज के रोज़े अनवर से आवाज आती वालेकुमुस्सलाम या हुज्जतुल इस्लाम। आपको वजद आ गया। अगर आप किसी साहिब मज़ार के पास जाएं और मज़ार पुर अनवार से सलाम के जवाब की आवाज आ जाए तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है। वजद आ गया। उसी वजद की कैफियत में आप जब आलम बदहोशी के अंदर गए तो गरीब नवाज को तशरीफ ले आते हैं। फरमा हुजूर क्या वजह थी? 2 बार सलाम किया, जवाब न मिला। फरमा इसकी वजह यह थी जब आपने 2 बार सलाम किया जवाब न मिला, तीसरी बार जवाब मिला। इसकी वजह यह थी जब आप सलाम मुझे कर रहे थे उस पर रब्बे कायनात खाना काबतुल्लाह शरीफ में मैं सजदे की हालत में था। जब सजदे सर उठाता हूं तो सलाम का जवाब देता हूं। वो गरीब नवाज क्या कहने इनके। जब ये हाजिरी के लिए एक दफा हाजिर हुए सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर तो देखा फकीर सदा लगा रहा, नाबीना को बीना कर देते हैं। अल्लाह वाले दिल से कोई दुआ मांगता है, सदा लगा रहा है, ख्वाजा आंखें अता फरमा दे। कब से आंखें मांग रहे हो? अरसा दराज गुजर गया है। कहा अंदर हाजिरी देने जा रहा हूं, अगर आंखें ना मिली कत्ल करवा दूंगा। अब फकीर के पहले आंखें चाहिए थी, अब तो जान पे बनाई है। उधर हाजिरी देने गए, गिड़गड़ाकर गरीब नवाज की बारगाह में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज के सदके उस फकीर को आंखें अता फरमा दी। बादशाह जब हाजिरी देके आया तो देख के हैरान रह गया कि वो नाबीना जो बीना हो गया है
कहा पहले दुआ मांगते थे, आज दिल से दुआ मांगी है, अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज के सिद्के आंखें अता फरमा दी। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कि वहां पर सिर्फ मुसलमान ही हाजिरी देते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं और अदाकार भी जाते हैं। मेरे मोबाइल में अभी भी वो क्लिप मौजूद है, शाहरुख खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था। मैं ये एक दुनियावी तौर पे ज़रा अक्सर अफराद वो इस तरह की बातों को बड़ा लाइक और पसंद करते हैं। तो ये शाहरुख खान का कहना है कि अपनी वालदा मेरी बीमार हुई तो मैं, अदाकार शाहरुख का नाम सुना होगा ना, सबने सुना होगा, ज़रा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं हम। तो वो मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए मन्नत मानी कि वालदा सही हो जाए, तो मज़ार पे चादर चढ़ाने जा रहे थे। तो वालदा ने मुझे 5,000 दिया कि इससे अपने पास रख लो, सेव कर लो। लेकिन वो हाजिरी के दौरान पैसे कहीं निकल गए। अब मैं चेक किया तो जेब में पैसे नहीं, बड़ा परेशान कि ये क्या हुआ। मैं वापस पलटा, एक दरवेश फकीर आदमी बैठा हुआ था, कहा परेशान हूं, हाँ परेशान हूं, कहा 5,000 गुम गए हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, किससे ऐसे पता चल गया। कहा गरीब नवाज की बारगाह में आए हो, ये वो बारगाह है जब कोई आ जाता है खाली हाथ नहीं जाता है। अरे 5,000 गुमे हैं, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके 500 करोड़ अता फरमाएगा। ये तो हम एजुकेट लोग हैं तो इस चीज को मानते ही नहीं। उसका कहना कि हम बड़े पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं, इस बात को नहीं मानते। लेकिन मेरे साथ ये गुजरा है, ऐसा हुआ कि मैंने 500 करोड़ वो कैसे कमाए, किस मकसद की, हमारी उसमें बहस ही नहीं। बाद में उस दर में कोई जाता है तो खाली नहीं रहता है। ऐसे गैर मुस्लिम आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, पूरे जिस्म पे बर्फ का मत फैला हुआ है। अब वो जनाब जहां सड़क है, मैं तो कहता हूं कि उस शहर से कुछ इस ताल्लुक भी रखती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी बाकमाल बना देता है। सड़क पे जनाब पत्थर हैं, कंकर हैं, वो गैर मुस्लिम वहां पे लौटना शुरू कर दिया, पूरे बर्फ का मस फैला हुआ, बड़े बड़े फोड़े निकले हुए, और कह रहा ख्वाजा जलन हो रही है। लोग कहते 3 दिन हमने उसका ये अमल देखा, अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा साहब की बरकत से उसके मर्ज को दूर फरमा दिया। मैं तो खुदा की कसम कहता हूं, वो जात तो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी जात है। 7 आतिश परस, वो जो आग की पूजा करने वाले होते हैं, वो आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आज हुजूर को करामत दिखाएं तो हम मुसलमान हो जाएंगे। करामत तुम्हें दिखानी चाहिए कि आतिश परस सदियों से आग की पूजा कर रहे हो, अगर तुम में कोई हाथ डाले या आग के अंदर चले जाए तो आग तुम्हें जला देगी। हाँ, आग तो जला देगी। पूजा क्यों करते हैं? आग से, दोज़ख की आग से बच जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आग तुम्हें जला देगी जो तुम्हारा खुदा है। पर आप अगर आग में चले जाएं, मैं निस्बत ताल्लुक की बात कर रहा हूं, जो चीजें उससे ताल्लुक रखती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी बाकमाल बना देता है। फरमा मैं क्या, पांव में जूता पैर रखा था, उठा के आग के अंदर डाला, गरीबे नमाज से जिस्म से ताल्लुक, निस्बत, सोहबत, कुर्बत रखने वाला वो जूता आग के अंदर गया। आतिश पर देख के हैरान रह गए कि आग उसे असरअंदाज नहीं हो रही। 7 तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन करामत ये याद रखिए, वली के लिए हुज्जत नहीं है कि आपकी दलील है ये वली है तो करामत दिखाए। ये अगर आप कहें जी कि वली वो कहलाएगा जो हवा में उड़े, वली वो कहलाएगा जो पानी पे चले, जो आग को खा ले। वली के लिए करामत शर्त नहीं है, लेकिन पास को हुज्जत तमाम करने के लिए भी सिलसिला हो जाता है। 3 बुजुर्ग बैठे हुए हैं और दरवेशों की महफिल है, जिनमें ख्वाजा आजम ख्वाजा उस्मान हरबनी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और तीसरे ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवा फरमा है। दरवेशों की महफिल है, हर एक ने कहा करामत दिखाएं।
ख्वाजा आजम उस्मान हरबनी अलैहि रहमा जिस मुसल्ले में बैठे हुए थे, उस मुसल्ले को उठाया, एक सोने का दीनार निकालकर दरवेश को दिया और कहा जा हलवा लेकर आओ। सुभान लगा दिए भाई, आप और मैं बैठ जाए तो शायद मट्टी निकलेगी नीचे से, दीनार तो नहीं निकलने वाले। करामत है कि नहीं भाई, को सोने का दीनार निकाल ले। और तो किरमानी फरमाया आपको करामत दिखाए, साथ ही लकड़ी रखी थी, हाथ लगाया, उनके हाथ लगाने की बरकत ये जाहिर हुई वो लकड़ी सोने की बन जाती है। अब बारी आई गरीब नवाज की, चूंकि दरवेश बैठे थे, उनको तो भूख लगी हुई थी, उन्हें इन चीजों से मतलब नहीं था। गरीब नवाज से अर्ज किया, आपने अपनी कुदड़ी में हाथ डाला, 4 जौ की रोटियां निकाल कर खिदमत में पेश करवा देते हैं। अना सागर झील का नाम सुना? अल्लाह सबको दिखाए, जो नहीं गए वहां अल्लाह तबारक हिंदुस्तान की सबको हाजिर नसीब फरमाए। मेरी बड़ी आरज़ू के हिंदुस्तान गरीब नवाज की बारगाह में उनके उसके मौके पे जाया जाए। अना सागर झील जो है 13 किलोमीटर पे फैली हुई है। कितने किलोमीटर पे? 13 किलोमीटर, बहुत बड़ा इलाका है, 13 किलोमीटर। और अना सागर की वजह क्या है? अनाजी चौहान, पृथ्वीराज के दादा जान का नाम अनाजी चौहान था, अना वहां से लिया। और सागर हिंदी जबान में समुद्र को कहते हैं, तो अना सागर बन गया। गरीब नमाज सब पहुंचे, नमाज का वक्त हुआ, खुदाम को भेजा पानी लेके वुजू के लिए। वो पानी लेने गए, हिंदू ने मना कर दिया कि ये तो पानी मुसलमान सारे खत्म कर देंगे, तो हम तो नहाते हैं कि हमारा जनाब गुनाह धुल जाते हैं इससे। मना कर दिया। गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया एक दफा जाओ, कहा आखिरी दफा लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। एक छागल बर्तन दिया और जार के लेके आओ। वो तालाब अना सागर झील के पास आए, इजाजत तलब की और कहा कि आखिरी दफा। वो डोल बर्तन के अंदर 13 किलोमीटर में फैली हुई झील, जब उस बर्तन छागल में पानी डाला, सारी की सारी झील उस बर्तन के अंदर समा जाती है। अब जनाब कुरान मच गया कि ये क्या हो गया। गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, माजरत चाहिए, फरमाया जाओ दोबारा इस बर्तन में जो पानी है दोबारा उंडेल दो। जाके पानी डालते हैं, झील लबालब भर जाती है। और निस्बत ताल्लुक रखने वाले यहां माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं बात निस्बत ताल्लुक की करें कि अगर दाता अली हिजवेरी ना होते तो लाहौर का पता ना चलता। भाई निस्बत ताल्लुक, मैं तो कहता हूं कि अब्दुल्ला शाह गाजी ना होते कराची का पता ना चलता। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? दाता अली हिजवेरी ना होते लाहौर का पता ना चलता। बाबा बुल्ले शाह कुसूरी ना होते कुसूर का पता ना चलता। बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर ना होते पाक पतन का पता न चलता। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ना होते मुल्तान का पता न चलता। ख्वाजा गुलाम फरीद ना होते तो कोट मिठन का पता न चलता। ऐसे है कि नहीं भाई? अल्लाह सारे मदारत की हाजिर नसीब फरमाए। मैं सारे बल्कि बाकी सबके हम चाहने वाले हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं। अगर बड़ी इमाम सरकार ना होते, रावलपिंडी का पता चलता, पीर मेहर अली गोल्डा ना होते, इस्लामाबाद का पता नहीं चलता, सुल्तान फकर सुल्तान बाहू ना होते, शोट को झंग का पता चलता। आ जाइए सिंध की तरफ, अगर सकल सरबस ना होते, रानीपुर का पता चलता, शाह लतीफ भिटाई ना होते, बिशाह का पता चलता, सखी शाहबाज कलंदर ना होते तो सेवन का पता चलता, सफी अब्दुल वहाब जिलानी ना होते हैदराबाद का पता चलता, अब्दुल्ला शाह गाजी ना होते तो कराची का पता न चलता। ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी ना होते तो अजमेर का पता नहीं चलता। अगर मुजल्फर सानी ना होते सरहन का पता नहीं चलता। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ना होते बरेली का पता चलता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना होते तो बगदाद का पता चलता। इमाम आजम ना होते तो कूफा का पता न चलता। आगे निस्बतों की तरफ, अगर इमाम आजम अबू हनीफा ना होते तो हनफियों का पता चलता। मोहम्मद इदरीस शाफई ना होते तो शाफियों का पता चलता। इमाम इश्क मोहब्बत
इमाम आश के मदीना इमाम मालिक ना होते तो मालिकियों का पता चलता, इमाम अहमद हम्बल ना होते तो हम्बलियों का पता चलता, सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी ना होते तो कादियों का पता चलता, ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी ना होते तो अजमेरियों का पता चलता, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ना होते तो सोहरवर्दियों का पता चलता, अगर बहाउद्दीन नक्शबंद ना होते तो नक्शबंदियों का पता चलता, अगर सखी शहबाज कलंदर ना होते तो कलंदरियों का पता न चलता, अगर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ना होते तो फरीदियों का पता चलता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ना होते तो निजामों का पता चलता, अलाउद्दीन अली अहमद साबर कली ना होते तो साबरियों का पता न चलता। अभी भी समझ नहीं आई। अगर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी ना होते तो अशरफियों का पता न चलता, हाजी सैयद वारिस शाह ना होते तो वारसियों का पता न चलता, अगर वो वैसे कदी ना होते तो इश्क मोहब्बत का पता न चलता, अगर बिलाल हबशी ना होते तो दर्द सोच का पता चलता, अगर हसनैन करीमैन ना होते तो शहादत का पता चलता, अली ना होते तो शुजात का पता चलता, उस्मान ना होते सखावत का पता चलता, अगर फारूक आजम ना होते तो अदालत का पता चलता, सिद्दीक ना होते तो सदाकत का पता चलता, अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो रब्बे कायनात का पता न चलता। बात है ताल्लुक और रिश्वत की, तवज्जो है माशाल्लाह, तवज्जो है माशाल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था ये सारा निस्बत और ताल्लुक की बात है, और इस ताल्लुक को अगर बढ़ाएं तो मां अगर नेक होगी बेटा नेक होगा, मां अगर नेक होगी बेटा नेक होगा, मां अगर स्वालिहा होगी तो बेटा स्वालिह होगा, मां अगर शरीफ होगी तो बेटा शरीफ होगा, मां अगर बहादुर होगी तो बेटा बहादुर होगा, मां अगर दलेर होगी तो बेटा दलेर होगा, मां अगर नमाजी होगी तो बेटा नमाजी होगा, मां अगर कारिया होगी तो बेटा कारी होगा, मां अगर हाफिजा होगी तो बेटा हाफिज होगा, मां अगर आलिमा होगी तो बेटा आलिम होगा, मां अगर सखिया होगी तो बेटा सखी होगा, मां अगर मुजाहिदा होगी तो बेटा मुजाहिद होगा, मां अगर जाहिदा होगी तो बेटा जाहिद होगा, मां अगर आलिमा होगी तो बेटा आलिम होगा, मां अगर आबिदा होगी तो बेटा आबिद होगा, मां अगर शाकिरा होगी तो बेटा शाकिर होगा, मां अगर साबिरा होगी तो बेटा साबिर होगा। अगर इस बात को यूं कहूं कि मां अगर हव्वा होगी बेटा शीत अलैहिस्सलाम होगा, मां अगर हाजरा होगी तो बेटा इसमें ज़बीहुल्लाह होगा, मां अगर सारा होगी तो बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम होगा, मां अगर आमिना होगी तो बेटा मोहम्मद मुस्तफा होगा, मां अगर सलमा होगी तो सिद्दीक अकबर होगा, मां अगर अंतमा होगी तो बेटा फारूक आजम होगा, मां अगर उर्वा होगी तो बेटा उस्मान गनी होगा, मां अगर फातिमा बिन्ते असद होगी तो बेटा हैदर कर्रार होगा, मां अगर खातून जन्नत होगी तो बेटा शहीद करबला होगा, मां अगर फातिमा उम्मुल खैर होगी तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जीलानी होगा, मां अगर माहे नूर होगी तो बेटा ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु होगा। अगर इस बात को आगे बढ़ाए, मां अगर स्वालिहा होगी तो बेटा मुजल्फसानी होगा, मां अगर कसब होगी तो बेटा फरीदुद्दीन होगा, मां अगर रास्ती होगी तो बेटा सुल्तान फकर सुल्तान बाहू होगा, मां अगर खतीजा होगी तो बेटा सैयद अशरफ जहांगीर समनानी होगा, मां अगर सकीना होगी तो बेटा हाजी सैयद वारिस शाह होगा, मां अगर हुसैनी बेगम होगी तो बेटा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी होगा। बात सिर्फ नेक होने की, बात क्या है नेक होने की। गरीब नवाज एक जगह से गुजर रहे थे और दो हस्तियां आपके साथ थी, सुल्तान शमसुद्दीन अल तमश को देखा, नौजवान है, जवानी की उम्र है, देख के शाह फरमाया अनकरीब ये लड़का दिल्ली का बादशाह बन के रहेगा। गैबी आने वाले वक्त की खबर दे दी, सुभान अल्लाह कह दी। और ये सुल्तान शमसुद्दीन अल तमश है कौन है? हम तो बादशाहों की बातें करते, बादशाह बड़े नेक थे भाई, क्या उनकी रातें और क्या क़यामुल लैल हुआ करता था। ख्वाजा कुतुब मुख्तियार काकी अलैहि रहमा बहुत कम उम्र, 45-53 साल उम्र है, और कुतुबुद्दीन है। काकी क्यों कहा जाता है? काक रोटी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं?
आप एक तालाब के पास बैठे थे, फकीर आया, हजरत भूख लगी है, खाने को रोटी मिल जाएगी। तालाब में हाथ डाला, गर्मा गर्म रोटी बाहर निकाल के पेश फरमा दी। ये है करामत। कहां तालाब और कहां तंदूर की बात। तो लफ्ज काकी आपके नाम के साथ जुड़ गया और तब से सिलसिला है। आपने वसीयत की मेरे जनाजे को वो शख्स पढ़ाएगा जिसके 4 शर्तें पाई जाएंगी। कितनी शर्तें? नंबर 1, 5 वक्त नमाजी हो। नंबर 2, तहज्जुद गुजार हो। नंबर 3, सुन्नत कबलिया कभी छोड़ी ना हो। और नंबर 4, इस आंखों से, नजरों से किसी नामहरम को ना देखा हो। 4 बातें, मुश्किल बहुत है भाई। 5 वक्त नमाजी कौन है? अक्सर कजा कर डालते। तहज्जुद गुजार कौन है? इल्ला माशाल्लाह दादा दादी पढ़ते होंगे, अब्बा अब्बा पढ़ते होंगे। हमारे तो शायद नौजवान नस्ल तो बहुत दूर है। सुन्नत कबलिया असर और इशा से पहले तो शायद इसको हमने अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है कि डायरेक्ट हम फर्ज पढ़ने आते हैं। और कौन है जो मोबाइल इस्तेमाल ना करता और अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल ना करता हो? बहुत बड़ी बात। जनाजे की 4 पे रखी हुई है। अब सोच रहे हैं कि जनाजा कौन पढ़ाएगा। बड़े परेशान। कासिद खड़ा हुआ, हजरत की वसीयत 4 शराइत जिसमें पाई जाएंगी वो जनाजा पढ़ाएगा।